हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर से जो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है उसका हम लोग केस 2 देखेंगे। ठीक है, केस 2 में क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अब इसका मतलब क्या, देखिए बच्चा लोग क्या करता है ना, सिर्फ दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसके बाद स्टेप को रट लेता है। वो लोग एक्चुअली में किया क्या वो पता नहीं होता है, बस स्टेप रट लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो लोग सक्षम होता है। देखिए इस क्वेश्चन में नो डाउट हम लोग भी फुल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फुल क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बट साथ ही साथ आपको इसका डिटेल में मतलब भी बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग फुल जो क्वेश्चन रहेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोलता है, देखिए ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या मतलब हुआ? देखिए सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन में, केस 2 क्वेश्चन में क्या है बच्चों ना, आपको न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो गिवन रहेगा। ठीक है, केस 1 का बात कीजिएगा, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कैपिटल एडजस्टमेंट जो केस 1 है उसमें क्या होता था, उसमें आपका जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो गिवन नहीं रहता था। इस क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा तभी तो उसके हिसाब से अब फर्म का टोटल कैपिटल आपको निकालना है। ठीक है, इसमें आपको गिवन नहीं रहता था तो उसको क्या बोला, दूसरा नाम क्या उसको बोलते हैं, केस 1 को हिडन कैपिटल भी बहुत बार बोलते हैं। हिडन कैपिटल इसका टॉपिक है, लेकिन वो हिडन कैपिटल ऐसे आपका क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। पहचानिए कैसे कि वो केस 1 का क्वेश्चन है, वो लिखा रहता है क्या कि जो न्यू पार्टनर है अपना कैपिटल प्रोपोर्शन के हिसाब से लेकर के आएगा। ठीक है, ये उसमें लिखा था कि भाई जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा, वो ऐसा लिखा रहता है। वो उसका ट्रिक है पकड़ने का कि भाई वो केस 1 का क्वेश्चन है। अगर आपको केस 1 में किसी प्रकार का डाउट होगा तो उसमें मेरा एक फुल वीडियो उसमें अवेलेबल है। ठीक है, जाके उसको देख लीजिएगा, जैसा ये इसमें समझा रहे बच्चों उसमें भी सेम वैसा ही है। ठीक है, अब देखिए, अब तो लोग समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या पता चला भाई कि इस क्वेश्चन में आपको नया पार्टनर कैपिटल गिवन रहेगा। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके आपको फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है। एक बार जब आप फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लीजिएगा तो उस टोटल कैपिटल को ना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा और वो आपका फर्म का न्यू कैपिटल होगा। समझ में आया? तो यही करना था, इसमें यही करते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं और सा से। देखिए मान लीजिए हम लोग का फर्म का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यार हम लोग का कितना 2:1:1 ये गिवन है। ठीक है, और सारा कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद, ओल्ड पार्टनर का सारा कैपिटल को एडजस्टमेंट करने के बाद क्या है हम लोग का आया, हम लोग का एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल बोलने का मतलब ही होता है कि भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन किए, उसके बाद जो प्रॉफिट देना था दिए, जो लॉस माइनस करना सब कर दिए, वो सब करने होने के बाद जो पैसा जो प्रॉफिट जो कैपिटल बचता है उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ए का और बी का कितना 42,000 और 19,000। अब देखिए बी अपना 20,000 लेकर के आ रहा कितना 1/4 शेयर के लिए। अब इस सॉरी बी बोलते हैं सी लेकर के आ रहा 20,000 अपना 1/4 शेयर के लिए। अब इस 1/4 शेयर के हिसाब से हम लोग फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो भाई 20,000 के लेकर के आ रहा है तो इसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 4/1 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये 80,000 हम लोग का फर्म का अब टोटल कैपिटल निकल गया। इतना कैपिटल अब बिजनेस में रखना है, टोटल निकल गया। अब टोटल निकल गया ना, तो इस टोटल कैपिटल को हम लोग न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू पीएसआर तो देखिए न्यू पीएसआर कितना था 2:1:1 था ना, तो देखिए 2:1 यानी क्या, एक बार 2/4 होगा तो देखिए 2/4 में ए को बांट दिए, कितना उसका आया 40,000। बी का उसी तरह से कर दिया कितना 20,000, और सी का तो भाई वो 20,000 लेके आ रहा है, और देखिए सबको जोड़िए 40 20 20 और यहाँ 20 कितना हो गया 80,000। तो ये इतना नया कैपिटल रहेगा। अब उसमें करते क्या है बाद में इस तरह से क्या करते हैं कि भाई ये हम लोग का ओल्ड कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल पहले से था, यहाँ पर देखिए ये 42 और ये 19,000 है कि नहीं, ये 42,000 और ये 19,000 ए और बी का, और नया कैपिटल हमको इतना रखना है 40,000 और 20,000। ये देखिए 40,000 और 20,000 नया रेशियो के हिसाब से रखना है। अब इतना करने के बाद इससे ही बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज है। इसका करने के बाद सिंपली क्या कीजिएगा, पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आप सिंपली क्या कीजिएगा, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकाले तो 40 और 42 का डिफरेंस क्या होगा 22,000, इसका डिफरेंस कितना होगा 1,000। अब सवाल है भाई ये लेकर के आएगा कि जाएगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बस वो देखना है ना। देखिए इतना पहले से बिजनेस में है और इतना अब आपको रखना है, सीधा लॉजिक है। इतना आपका नया कैपिटल रखना है, इतना पहले से है। तो अगर आपका इतना रखना है यानी कि 40,000 आपको रखना है और पहले से कितना है 42,000 है, यानी कि आपको तो ज्यादा है ना, ज्यादा क्या कीजिए लेके जाइएगा। तो याद रखिए बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में आप कुछ भी जोड़ रहे होते हैं ना, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कुछ भी आप माइनस कर कीजिएगा तो क्या होगा आपका डेबिट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि उसका पैसा आप निकाल के दे रहा है कि भाई ये लोग अपना पैसा अब लेके चले जाओ, क्योंकि बिजनेस में केवल आपको 40,000 ही रखना है। इट मीन वो 22,000 क्या करेगा 2,000 लेके जाएगा, यानी कि उसको क्या करेगा वो डेबिट। उसको कैपिटल अकाउंट से निकाल के देंगे, उसको कैश में गिन के दे देंगे ना, बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देंगे।
और यहाँ पर 1000 जो है क्या है कि भाई उसका इतना पहले से बिजनेस में है और इतना होना चाहिए नया कैपिटल, तो क्या अभी कम है, तो कम है तो लेकर के आएगा, तो लेकर के आएगा तो पैसा कहाँ भेजेंगे, कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे ना, यानी कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा 1000 यहाँ पर क्रेडिट होगा। ये क्या हेल्प करेगा, ये आपको कैपिटल अकाउंट में हेल्प करता है। अब चलिए हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अगर टाइम बचाना हो सबसे पहले जो ऊपर का लाइन है उसको जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो ना उसमें कुछ कुछ छूटा रहता है। तो ईशू एंड विशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 में 2 अब पूछा है इधर लायबिलिटीज है इधर एसेट है और ये हम लोग का एडजस्टमेंट गिवन है। सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ भी और नया तो दिया नहीं है। यह क्या देखिए क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या समझाए थे कि अगर लॉस हुआ बिजनेस तो किसी प्रकार से, तो किधर आएगा डेबिट साइड, लॉस वाला डेबिट साइड में। बिजनेस में किसी प्रकार का प्रॉफिट हुआ किधर आएगा हम लोग का क्रेडिट साइड, यानी कि प्रॉफिट इधर आएगा। सिंपल सा लॉजिक, बस टू और बाय वाला जो लॉजिक था उसको भी ध्यान रखिएगा, या वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो वीडियो था उसको समझाए थे, ठीक है। और अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो जाके उसका भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट फोकस किसको करते हैं, केवल एसेट और लायबिलिटी पे केवल फोकस किया जाता है। तो ये जो पहला वाला पार्ट तो भाई 160 के लास्ट है, निशु कैपिटल लेकर के ये भी टच नहीं करना है, गुडविल का पार्ट है उसको भी टच नहीं करना है, यहाँ से टच करना है। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिसिएटेड बाय 20%, यानी 20% से सीधा बढ़ गया। बाय क्या रिप्रेजेंट करता है, बाय चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सीधा उतना देखिए अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डिफरेंस को ही लेते हैं ना तो सीधा वो ऑलरेडी डिफरेंस को ही दिखा रहा है, चेंज को ही दिखा रहा है। तो भाई 70,000 का 20% यानी कि 7 दूनी 14 14,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी सीधा 14,000। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर सही है भाई, यानी कि प्रोविजन हट जाएगा यहाँ से 7,000। इस प्रकार से क्या जो पहले हम लोग एंटिसिपेट किए थे लॉस को, अब वो लॉस हम लोग को नहीं होगा, तो क्या फायदा है, तो फायदा किधर आएगा, इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डीडी 7,000। ये भी हो गया बच्चों। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, नॉट लाइकली टू अराइज यानी कि अब उसको देने का जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर को इतना पे करना था, अब उसको देना ही नहीं था, क्या भाई से फायदा हुआ ना। तो ये भी हम लोग का क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर कितना था 98,000। और कुछ है, और उसके बाद देखिए यह लाइन में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नहीं बोलते ऑन द बेसिस ऑफ निशू कैपिटल। आगे एनी एक्सेस और डिफिशिएंसी विल बी मेड विथड्रॉ और ब्रिंगिंग कैश बाय कंसर्न पार्टनर। ये है तो क्या दिखा, क्या पता चल रही है इसमें आपको साफ पता चल रहा है भाई कि भाई आपको वो बोल रहा है कि इशू और बिशू का जो नया कैपिटल है वो निशू का नया कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट होगा उसका नया रेशियो में। तो अगर यहाँ पर निशू का ही कैपिटल गिवन नहीं रहेगा तो कैसे निकालिएगा, तो इसे लिखा है केस 2 में आपको नया पार्टनर का कैपिटल गिवन रहता है, केस 1 में गिवन नहीं रहता, वो तो निकालना ही रहता है। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हम कैलकुलेटर में जोड़ देते हैं, रुकिए। तो यहाँ पर आपका 14,000 प्लस 7,000 9,800 कितना है 30,800, 30,800 ये आ गया। अब इसको हम लोग पार्टनर को बांट देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट, एक का नाम है शायद क्या नाम है इशू और विशु, इशू और यहाँ पर विशु आई और भी लिख दिए। अब देखिए 30,000 को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है 30,800 को एक कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है देखिए, ऑब्वियस है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में बैठता है 3:2, तो जाएगा ये 3/5 और एक बार 30,800 कितना हो जाएगा 2/5। ये कितना आ रहा है 30,000 एक बार दे रहा है देखिए, तो कितना है 18480, इसका कितना आएगा देखिए 30,800 को 2/5 दिखा रहा है, तो 12320 ये है। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे देखिए उतना आना चाहिए, ऑब्वियस आएगा ही 18480 प्लस 12320, हाँ ठीक दिखा रहा है। तो चलिए ये हम लोग का इशू का 18480 आ गया, यहाँ पर 12320 क्लियर, और ये फाइनली तो यहाँ पर 30,800 लिखाएगा, और ये हम लोग का बुक्स यहाँ पर 30,800 लिखाएगा, और ये हम लोग का फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन के तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया बच्चों, तो ये मक्खी परेशान कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
तो यहाँ पर करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरली ना देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर इधर का स्पेस ज्यादा दीजिएगा, इस साइड वाला को, तो देखिएगा मैक्सिमम चीज इधर ही लिखना था, इधर बहुत कम लिखना था, तो कोशिश कीजिएगा जब क्वेश्चन को कि इधर का स्पेस तो ज्यादा दीजिएगा। हाँ हम लोग जाने बीच में खींच देते हैं, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल को पहले ये बना लीजिए, पहले फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या था, इशू विशु और निशु, यही नाम था। इधर भी पर्टिकुलर, इशू विशु और निशु, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आपको क्या बोले थे भाई, स्टेप को सीधा रट लीजिए। स्टेप को रटने का मतलब क्या कि भाई टाइम बचाने के लिए क्या क्या जो करना है वो स्टेप वाइज आपको याद हो जाए। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है देखिए, 1,19,000, 1,12,000, 1,19,000, 1,12,000। क्लियर, इसमें कुछ होगा नहीं। जब कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लिए उसके बाद रिवैल्यूएशन देखिए, रिवैल्यूएशन पहले प्रॉफिट हुआ, हाँ प्रॉफिट हुआ भाई, तो सीधा यहाँ से लिख देते हैं क्या, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वैसा इधर ये डेबिट साइड में है बच्चों, तो इधर क्रेडिट साइड में आएगा 1840, 18480, सॉरी 18480, 18,480, 12320, 12,320, 12,320। क्लियर, तो ये रिवैल्यूएशन भी होगा। उसके बाद क्या बोले थे, जो भी रिजर्व हो पहले रिजर्व बांटिए। रिजर्व क्या क्या है आपका, यहाँ पर जनरल रिजर्व है, रिजर्व और लॉस दोनों देख लीजिए। यहाँ पर कोई लॉस भी है क्या, लॉस जैसे कि आपको गुडविल रहता है, बहुत बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, वो सभी माइनस करना होता है कि नहीं, तो यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। एक रिजर्व ये दिख रहा है, एक रिजर्व ये दिख रहा है। तो ये रिजर्व अगर है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले इसको बांटते हैं जनरल रिजर्व को, 9,000 को, ये हिल गया, चलिए 9,000 रिजर्व को बांटना है, 9,000 रिजर्व को बांटना है एक बार 3/5 बनेगा, 3:2 का रेशियो में, कितना आएगा देखिए, नहीं दे रहा है ना, 9,000 को फिर एक बार 2/5 में बांटना है। ठीक है, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। अगर यही हम लोग का ओल्ड रेशियो था 3:2, 3:2 ही है ना, 3:2 ही है। तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 5,400। अब उसी प्रकार से 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 3,600 कितना है, चलिए लिख देते हैं। अब एक बार 5,400, 3,600, तो बाय जनरल रिजर्व, एक का है 5,400 और एक का है 3,600, 3,600। तो ये हम लोग का जनरल रिजर्व भी हो गया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, को बहुत बार हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोलते हैं। इसमें कितना पैसा है, इसमें हम लोग का 5,000 है। इधर हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 21,000 बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, बट मार्केट में कितना चला गया, 19,000 चला गया, 19,000 चला गया। अब जैसा कि आप अगर क्लास 11 का आपको याद होगा, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बहुत बार प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, उसमें क्या बोला गया था बच्चों, उसमें बोला गया है कि आप लॉस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, फ्यूचर लॉस को आप अभी प्रेजेंट में रिकॉर्ड करके लिखिएगा, पर प्रॉफिट को नहीं लिख सकते। इसी में आप पढ़े होंगे कि स्टॉक को या तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट वैल्यू दोनों में जो लेस होगा, स्टॉक प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों जो लेस होगा उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर भी वो सेम लॉजिक अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 21,000 है या 19,000 है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग का जो कॉस्ट वैल्यू पे है उसको एटलीस्ट मेंटेन करे वो, ठीक है, कॉस्ट को बियर करे। तो देखिए 21,000 था और 19,000 है, तो इससे क्या करेंगे, 2,000 केवल डिक्लाइन किया ना, 2,000 डिक्लाइन किया, तो क्या करेंगे, इस 5,000 से 2,000 निकाल के इसमें कर देंगे, उस लॉस को सेट ऑफ कर देगा। तो उसे बच कितना गया बच्चों, बच गया इसमें केवल 3,000। अब इस 3,000 को बांटेंगे किसे, पार्टनर में। देखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बोलिए, इसमें अगर आपको डाउट है तो इसमें मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर केस को कवर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किए, सबको डिटेल में समझ में आ जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिंपली लिखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और चैनल का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये है। तो अब 3,000 को बस बांटना है, तो 3,000 को बांटे चले 3:2 का रेशियो में। तो 3,000 को जब बांटेंगे, देखिए 3,000 को हम लोग बांट रहे हैं किसमें, एक बार 3/5 में, कितना है देखिए 3/5।
हम लोग का आया एक 1800 और दूसरा वैसे 3000 है, दूसरा 1200 ही आएगा। ये देखिए सिंपल सा है बच्चों ये तो, लेकिन लेगा हम सटा दिए, हाँ ले लिया। देखिए 1200 दिया ना, 1800 और 1200। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1800 1200, यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं। तो ये सारा रिजर्व फिजर्व बांट दिए और कुछ लॉस तो यहाँ पर कुछ था नहीं तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब अब गुडविल या तो कैपिटल, तो चलिए पहले कैपिटल को ले लेते हैं। तो बाय कैपिटल, कैपिटल आया आपका इशू, तो बाय बैंक में जाएगा। कितना कैपिटल से 56,000 कुछ था ना, 56,000, 56,000। अब लास्ट में क्या होगा हम लोग का, बाय बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखिए ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ना बच्चों, ये सही मायने में बैंक अकाउंट में जाता है। ये जो पैसा जो लेकर के आ रहा है गुडविल का, वो ऑब्वियस है वो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है ना, इसलिए हम लोग आपको यहाँ पर बुक में दिखाया था क्या, बुक प्रीमियम ऑफ गुडविल। लेकिन जब उसको जनरल एंट्री मारिएगा ना, तो वो बैंक अकाउंट में ही भागेगा, अल्टीमेटली वो बैंक अकाउंट में ही जाता है। अगर ठीक से नोटिस कीजिएगा आप जनरल एंट्री को, तो कंप्यूटर में चढ़ना चाहिए ना, तो यहाँ पर वो अल्टीमेटली बैंक में, यहाँ पर बैंक साइड में लिख दीजिए। क्या फायदा होगा सर, वो जब आप बैंक अकाउंट बनाइएगा तो आपको फायदा होगा, कैश या बैंक अकाउंट बनाइएगा तो उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है, देखिए ना वो समझाते हैं, जब आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अब गुडविल निकालना, गुडविल निकालते हैं। गुडविल को लेकर के क्या लिखा हुआ है, गुडविल को लेकर के लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। ठीक है, अब ये तो है पूरा फर्म का वैल्यू है ना 84,000, तो उसका हम लोग केवल इशू का शेयर लेंगे 16। इसको मिटाते हैं, रुकिए। 84,000, 84,000 का हम लोग कितना लेंगे 16, क्योंकि भाई उसका शेयर 16 है। देखिए कितना आता है, 84,000 का 16 कितना आया 14,000। ठीक है, 14,000 आया। अब इस 14,000 कौन सा रेशियो बांटेंगे, इसको बांटेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, आपको जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में क्या बताए थे आपको शॉर्टकट में, समय बचाने के लिए बच्चों, कि देखिए शॉर्टकट में आपको हम बोले थे कि अगर अगर ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है, ओल्ड रेशियो अगर आपका गिवन है और न्यू रेशियो आपका गिवन नहीं है, ठीक है, और बाकी कुछ डिटेल में लिखा हो समझ लीजिए, फिर आपका ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो अगर आपका 3:2 है, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। यही आपको बोले थे। चलिए आपको हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि SON, सन, फॉर्मूला में शॉर्टकट यही है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, हम ट्रिक में आपको समझाए थे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका दिया हुआ, मान लीजिए ये इशू का और यहाँ पर आपको विशु का। ओल्ड रेशियो यानी कि 3/2 यानी 3/5 होगा। आगे 3:2 क्या होगा 3/2, मतलब 3:2 है तो यहाँ पर 3/5 होगा, और विशु का 2/5 होगा। ठीक है, अच्छा न्यू रेशियो तो यहाँ पर है नहीं ना, तो न्यू रेशियो को निकालना पड़ेगा बच्चों। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए देखिए आप कीजिएगा क्या, आप यहाँ क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, क्वेश्चन में डिटेल में गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं, तो वो करते हैं लेट 1 लेके बनाते हैं। ठीक है, तो अगर निशु जो है 16 शेयर के लिए आई है या आया है, जो भी है वो 16 शेयर ले रहा था भाई, बच्चा कुछ फर्म का फिर शेयर क्या बचेगा। तो देखिए अगर हम शेयर फर्म का शेयर अगर 1 ले यानी कि 100% ले, तो 100 में 1/6% माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 5/6। ठीक है, अब ये 5/6 क्या, 5/6 निशु प्लस निशु बोलते हैं, इशू और विशु यानी कि ओल्ड पार्टनर का ये टोटल शेयर है। तो भाई 5/6 हम लोग का टोटल शेयर है कि नहीं। अब इस 5/6 का टोटल शेयर है, तो इशू और विशु को जो जितना पहले में था उसी का रिस्पेक्टिव में बांट देते हैं। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में रहता तो भाई जितना परसेंट ये था, ये देखिए ओल्ड में इतना परसेंटेज में है ना वो लोग 3 का और 2 का, तो उसी में बांट दिए वापस उसी रिस्पेक्टिव के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, एक बार इशू कीजिएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और निशु नाम है, विशु नाम है ना, विशु का इसी 5/6 में कितना उसको निकाल के दे देंगे 2/5। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/30 और ये 10/30। अब देखिए अगर इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर काटिएगा 5 से तो 3/6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/6। देखिए ये 30 है यहाँ पर 5 से काटे थे हो गया 3, और इसको 5 से काटे 6, और इसको 5 से काटे 2, और इसको 5 से काटे 6, तो क्या हुआ 3:2। तो देखिए
आपका ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर हो। ठीक है, तो ये था बच्चों। ठीक है, तो 3:2 का रेशियो में हम लोग को बांटना है 14,000 को। चलिए बांटते हैं। एक बार इशू का 14,000 ऑफ गुडविल, 14,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 है ना, यानी कि 3/5 से कितना आता है देखिए। अच्छा ये क्या है, मैं इशू को लिख दिए हैं इसलिए पैड ले नहीं रहा, अब देखिए वो ले लेगा। देखिए 14,000 3/5 कितना लिया, 8400। ठीक है, उसी प्रकार से 14,000 को एक बार करेंगे क्या 2/5 से। अब देखिए कितना लेता है, सॉल्व बटन दबाइए। दोनों में इतना कैसे ले लिया, ये 3/2 ले लिया था क्या, नहीं गलत, ये 14,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 5600 आ रहा है। यहाँ में मिस्टेक दिखा रहा है, मतलब ये जरूर यहाँ पर 3 था, हम ध्यान नहीं दिए होंगे। रुकिए तो एक बार देखिए, यहाँ पर फिर से देख लीजिए। 14,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो 2 ही लिया था। ये तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, थोड़ी मिस्टेक कर दे रहा है वो, कोई बात नहीं। इसको जब ठीक से कीजिएगा तो वो दिख जाएगा, इतना ही आएगा। इन दोनों को जोड़ के 14,000 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं, अगर कैलकुलेटर से निकालें इसको अभी जस्ट हम। तो ये रहा हम लोग का 84,000 इसका और 5,600 इसका। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 84,000 प्लस 5,600, ठीक 14,000 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पे, तो ये ठीक है। तो ये हम लोग का गुडविल का भी पार्ट हो गया। अब गुडविल का पार्ट हो गया तो चलिए अब आगे फर्दर बढ़ते हैं, क्योंकि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, चलिए अब वो वाला पार्ट को हम लोग करने काम करते हैं। तो भाई जैसा था आपको बताए थे, सेम लॉजिक लगाएंगे कि पहले इशू और इशू का कैपिटल को एडजस्ट करेंगे नया इशू का कैपिटल के हिसाब से। तो देखिए नीशू जो है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए हेडिंग अगर दिया जाए तो कुछ ऐसा हेडिंग देंगे बच्चों कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू पार्टनर शेयर, उसको शेयर के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो नीशू थी कितना के लिए आई है, 16 शेयर, उसके लिए कितना पैसा लाई है, उसके लिए वो लाई है 56,000, 56,000 ही है ना, 56,000 16 शेयर। ठीक है, तो 56,000 लाई है 16 के लिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वह फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल का इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 6/1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 56 से, तो कितना आएगा आपका 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, हम लोग का आया 3,36,000। ये हम लोग का टोटल कैपिटल निकल के आ गया है। अब इस टोटल कैपिटल को हम लोग को क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके जाना है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी तक नहीं निकाले थे, वो मिटा दिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, अच्छा निकाले तो थे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाले थे लेकिन हम मिटा दिए ना। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालना था तो क्या था, एक बार देखिए तो 1 था, तो कितना था यहाँ पर जल्दी करते हैं 5/6 हिसाब से, 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3/5 से था, और एक बार 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/5 से। देखिए कितना हो जाएगा, ये 15/30 और ये 10/30, ये था नया रेशियो इतना। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो ये हो जाएगा 3/6 और ये कितना होगा 2/6, इस रेशियो में बंटना चाहिए। ठीक है, तो नया रेशियो होगा। अब वो क्योंकि 1/6 में देखिए 6 इसलिए रखे बच्चों क्योंकि नया पार्टनर का शेयर भी 1/6 है, इसलिए इसे डिनोमिनेटर सेम कर दिए। ठीक, अगर इसको आप सीधा काट के अगर इसको आप सीधा अगर 15 से काट देते हैं तो ये कितना जाता है 1/2 जाता है, और ये कितना होता है 5 दूनी 10, और 15 से कटता भी नहीं, 15 से कटता भी नहीं, सीधा सीधा 5 से कटता है, तो 3/6 और यहाँ इस टाइप से होता है। इसको और सिंपल फॉर्म में मत तोड़िएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को सेम भी रखना है ना। तो नया पार्ट अगर 1/6 है तो 1/6 में ही रहने दीजिए। तो नया रेशियो कितना है 3/6 और 2/6 है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग एक बार 3/6 और एक बार हम लोग को 2/6 का रेशियो में काट के लाना है। ठीक, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं।
क्या है ना, बार बार ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए बस हमको करने में दिक्कत होता है। तो ये एक बार हम लोग का इशू का है, तो 3,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 / 6 कितना है देखिए, नहीं लिया ये, चलिए कैलकुलेटर से निकालते हैं। 3,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 / 6 कितना आया, 168, ठीक है, 168,000। उसी प्रकार से 3,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 / 6, ये हम लोग का विशु का 3,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, यहाँ कितना आया, 1,12,000। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करना है, ऊपर बैठा देते हैं। इतना वो लोग लेकर के आया है, अभी ऊपर बैठाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग निकाले हैं नहीं, अभी इतना तो हम लोग का कैपिटल होना चाहिए, सो था। अब देखिए, अब एडजस्टेड कैपिटल के साथ उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो पहले इसको, तो सबको पहले जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। इसका तो सीधा से साफ है कि इसका 56,000 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो एक बार 1,19,000 ये रहा, प्लस 1,18,18 1,19,000 प्लस 1,84,80 प्लस 5,400 प्लस 1,800, ठीक है, फिर 8,400। यहाँ पर हम लोग का आया है 1,53,080, ठीक है, 1,53,080। अब इसको जोड़िए, 1,12,000 प्लस 1,23,20 प्लस 3,600 प्लस 1,200 प्लस उसके बाद 5,600 प्लस, इसमें आया हम लोग का 1,34,720, इतना इतना हम लोग का बच्चों ये आया है, ठीक है। इसको हम लोग को और आगे बढ़ाना है, इसलिए इसको हम नीचे मिटा दे रहे हैं, ठीक। कैपिटल अकाउंट को और नीचे लेकर के जाना है, तो ये नीचे लेकर के और आ जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए, एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। एडजस्टेड कैपिटल निकलने का मतलब क्या कि ये सारा चीज हम लोग एडजस्टमेंट कर दिए, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया, तो इतना हम लोग का एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब देखिए, और ये हम लोग का नया कैपिटल भी हम लोग निकाल लिए हैं, तो सिंपली यहाँ पर लीजिए, क्या हम लोग लिए, यहाँ पर ले रहे हैं ओल्ड कैपिटल, ये रहा हम लोग का इशू का, और ये रहा हम लोग का विशु का। ओल्ड कैपिटल यानी कि ओल्ड कैपिटल बोलिए चाहे बोलिए इसको क्या, एडजस्टेड कैपिटल कितना है भाई, पहले बिजनेस में कितना लगा, 153,080, 1,53,080 यानी कि 80, 134,720, 134,720, यही है बच्चों, ये 134,720, ठीक। अब इतना था, अब नया यानी कि नया होना कितना चाहिए, नया होना चाहिए इतना 168 और 112,000, तो 168,000 और यहाँ पर कितना चाहिए, 1,12,000। अब सिंपली इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, रुक जाइए सर, डिफरेंस निकाल लीजिए, किसी को भी किसी से माइनस कर दिया डिफरेंस आ जाएगा, 153,080 माइनस 168,000, बस ये माइनस में आएगा कैलकुलेटर में, इसलिए क्या दिक्कत है, पर बात एक ही पड़ेगा, 14,920, ठीक है। अब डिफरेंस निकालिए, बड़ा को छोटा सा माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 134,720 माइनस 1,12,000 कितना आया, 22,720। सिंपल सा, का ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बड़ा को छोटा सा माइनस कर दीजिए, इधर बड़ा है इसको छोटा सा माइनस कीजिए, इधर बड़ा इसको से माइनस कीजिए, बड़ा को छोटा से माइनस करके डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट खाली करना है आपको। अब ये आया, अब बात है कितना लेकर के कौन जाएगा और कौन लेकर के आएगा, उस पर लॉजिक फोकस करना है। देखिए, पहले से इतना है और इतना होना चाहिए, यानी कि 153 पहले से है और इतना होना चाहिए, मतलब क्या है कि भाई पहले से कम है और ये क्या है आपका ज्यादा हो गया, तो आपको इशू को और पैसा बिजनेस में लेके आना पड़ेगा, और लेकर के आएगा तो क्या करेंगे, उसे कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे, जब कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका क्रेडिट। क्लियर। यहाँ पर देखिए, इसका 137 है और यहाँ पर 1,12,000 है, इसका पहले से इतना लगा हुआ बिजनेस में ओल्ड में, और इतना अब उसका होना चाहिए, यानी क्या है आपका पैसा इसमें बिजनेस में ज्यादा लगा हुआ है, तो ये पैसा लेकर के जाएगा मीन्स उसका कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट। अब देखिए, डेबिट क्रेडिट काम आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट है इसको ले जाइए क्रेडिट साइड में, यहाँ पर सिंपली कीजिए, क्या ये हो गया यहाँ पर सीधा, उसके बाद सीधा यहाँ पर बाय बैंक, क्योंकि ट्रीटमेंट बैंक से ही होगा, पैसा निकाल के देंगे तो ठीक है। बाय बैंक कितना है, इशू क्रेडिट साइड हो रखा था 14,920, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14,920।
और ये तो इधर छोड़ दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये लेकर के जाए डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाएगा 22,720। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर लीजिए, उसी का सीधा सीधा बाय बैंक, जो बैंक से ही पैसा निकलेगा या बैंक में पैसा आएगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। ये पैसा डेबिट साइड में आएगा 22,720, 22,720, ये था बच्चों। तो ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट का सारा चीज हम लोग कर दिए, कुछ बचा नहीं। अब इसको केवल टोटलिंग कीजिएगा, तो टोटलिंग करके खाली क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका बाय बैलेंस सीडी, ये लाइन हम यहाँ खींच दिए, नीचे खींचाएगा वो, बाय बैलेंस सीडी या टोटलिंग करने का खींच भी सकते हैं। तो क्या होगा, सीधा ये वाला कैपिटल होगा। ऑब्वियस है, आपको इतना जोड़ने करने की बात जो है नहीं, इतना तो हम लोग को अल्टीमेटली रखना है ना, तो बैलेंस सीडी इतना ही जाएगा। तो क्या होगा, ये इसका 16800 और यहाँ पर 1,12,000 और सी का कितना था, सी का 56,000 है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर टोटल हो गया, इसी चीज को उठा करके सिंपली इधर लिख देंगे। चलिए बाय लिख देते हैं, 2 होगा, 2 बैलेंस सीडी। यहाँ आगे क्लियर है, चलिए यहाँ तक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और आगे कितना लेके जाइएगा, फालतू को समय बर्बाद होते रहता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका फाइनली बैलेंस शीट भी आपका कैपिटल अकाउंट भी पूरा बन के तैयार हो गया। आपको यहाँ तक कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आप नहीं मिटाइएगा, आप जितना हो सके वर्किंग नोट को पूरा प्रॉपर दिखाइएगा, हर एक चीज दिखना चाहिए। कभी भी वर्किंग नोट को मजाक नहीं लीजिएगा। यहाँ पर क्या ना, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसलिए हम ऐसा इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी पास वो बड़ा वाला टीवी मेरे पास अभी है नहीं, जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो है नहीं। तो बैलेंस शीट बनाने के कैसे सिखाते हैं, बैलेंस शीट आपको एकदम सिंपल तरीका से बनता है बच्चों। ये रहा हम लोग का बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपको हम समझाए थे भाई कि सिंपल तरीका से बनेगा। इधर हम लोग का होगा लायबिलिटी, इधर होगा हम लोग का एसेट, ठीक है। वो आप लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या बताते हैं कि भाई बैलेंस शीट में पहले क्वेश्चन को लीजिए, ये हम लोग का बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो बैलेंस शीट है उसको लीजिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो कॉपी में बनाए हैं आंसर शीट में, उसको अपने पास रखिए, सामने एक दूसरे को रखिए और उसको फिर देख देख के मिलाइए। सबसे पहले कैश एट बैंक है ना, देखिए बैंक में तो बहुत बार पैसा आया और गया, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी सिंपली खाली लिख देते हैं क्या, बैंक अकाउंट। अभी सिंपली बैंक उसको ब्लैंक छोड़ते हैं, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते रहिए, डेटर, डेटर को लेकर रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट है, देखिए क्या बोले थे कि भाई क्वेश्चन पेपर हो जाए यहाँ पर और आपका आंसर शीट रिवोल्यूशन अकाउंट सामने रखिए। तो आपको दिखा क्या, डेटर, डेटर आपका 42,000 दिख रहा है। यहाँ पर एडजस्टमेंट डेटर को लेकर प्रोविजन को देखिए 7,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये प्रोविजन आपका हटेगा। ये प्रोविजन 7,000 आपको, अरे 7,000 का ये प्रोविजन क्या होगा, आपका हट जाएगा। तो भाई हट जाएगा तो जितना डेटा का वैल्यू था उतना आपका पूरा वापस चला जाएगा। तो क्या होगा, आपका डेटा का वैल्यू सही मायने में, डेटा का वैल्यू आपका कितना होगा, 42,000 का। डेटा का वैल्यू हो गया हम लोग का 42,000, ठीक। जितना था उतना चल जाएगा, क्या भाई कुछ लॉस अब हो नहीं रहा है, ठीक है। 42,000 चला गया। इन्वेस्टमेंट, सीधा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एडजस्टमेंट था ना, एडजस्टमेंट ये वाला इधर था इन्वेस्टमेंट। अब क्या बोले थे, ये वाला पार्ट हटेगा क्योंकि भाई हम लोग को इस वैल्यू में रखना है, ठीक। अब आपको भले आपको यहाँ पर आपको यार ना लग रहा हो कि सर ये जो 2,000 का हम लोग यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पर फ्लक्चुएशन फंड से 2,000 पर निकाल के तो इसमें डाले थे, तो फिर आप यहाँ पर अब यहाँ पर 19,000 का वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे थे। अभी हम आंसर 19,000 लिखते हैं, 21,000 क्यों नहीं लिख रहे हैं बच्चों, समझिए। आप 21,000 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना वो सही तब होता अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 19,000 रुपये लिखा रहता और उसमें आप यहाँ से लाके 2,000 जोड़ देते, तब वो सही होता। पर भूलिए नहीं, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 21,000 ही लिखा हुआ है, 19,000 तो मार्केट में चला गया है ना, तो उसको ठीक करना था। तो क्योंकि उसको ठीक करना था तो भाई यहाँ से 2,000 हटाएं, तो यहाँ से भी 2,000 हटा और यहाँ से जो 3,000 बटा उसको तो बांट दिए थे पार्टनर में। तो ये था बच्चों। अब आप बोले अगर दिक्कत हो रहा हो तो जाके वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा इस टॉपिक को लेकर के। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 19,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, 19,000। नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग से लेकर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था बच्चों, बिल्डिंग से लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना, 98,000। बिल्डिंग 98,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का एडजस्टमेंट है, हाँ है। प्लांट एंड मशीनरी को 14,000 का फायदा हो रहा है तो एसेट में जाके जुड़ जाएगा। तो 14,000 में 80,000 70,000 ऐड करेंगे यानी कि 84,000। प्लांट एंड मशीनरी 84,000, ठीक है।
और कुछ है इधर? तो अब कुछ रहा नहीं। अब इधर देखिए, क्रेडिटर को लेकर कोई एडजस्टमेंट है? तो हाँ, क्रेडिटर को लेकर एडजस्टमेंट है। इतना पैसा अब उसको देने का जरूरत नहीं है। देखिए प्रॉफिट साइड में दिख रहा है विथफॉर्ड कि अब आपका पहले का इतना जो लायबिलिटी है 66,000 का, 66,000 में जो लायबिलिटी है, अब उसमें से आपको इतना देने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे, देखिए 66,000 में माइनस करेंगे कितना, 9800। तो कितना आया? अब आपको टोटल कितना देना है? 56,200 ही देना है। 56,200 ही देना है। तो क्रेडिट लायबिलिटी साइड में द क्रेडिटर बोलेगा कितना दिखेगा, 56,200। क्लियर? वो लिख दिए। और क्या है, जनरल रिजर्व, ये तो बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब ये कैपिटल पार्ट है तो हम रह दिए। तो इतना करने के बाद भी आप एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट को जरूर देख लीजिएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट को एक बार जाकर देख लीजिएगा। क्यों देख रहे हैं सर, जब सारा कर दिए तो देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि रिवोल्यूशन अकाउंट में बहुत बार आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया रहता है। ठीक है, बहुत बार आपका प्रीपेड दिया रहता है, तो आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, प्रीपेड दिया रहेगा, तो फिर वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा ना। इसलिए उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये हम लोग का सब हो गया। अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, अब कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट कुछ छूटा नहीं ना है? ठीक, हो गया। और कैपिटल अकाउंट तो सिंपल था, जो जो नया था वही जाएगा बच्चों। ये बैलेंस शीट 168 और 12 ये वाला। तो ये रहा इशू विशु निशु। तो 168,000, यहाँ पर 1,12,000 था, और निशु का शायद 56,000 था। 168, 1,12,000 और 56,000। ठीक है, तो हो गया। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना जोड़े थे ना, तो मिटा दिए। नहीं, आपको तो मिल जाएगा, जोड़ा हुआ मिल जाएगा। हमें मिटा दिए तो पता नहीं चला, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 168, 1,12,000 प्लस 56,000, वैल्यू आ गया। हाँ, आपको याद आ ही जाएगा कितना है, 3,36,000। ठीक, अब केवल हम लोग को केवल इसका बस वैल्यू खाली जोड़ के लिख देना, बाकी तो सही हो जाएगा। चलिए इसको टोटल कर ही देते हैं। यहाँ पर कुछ तो था नहीं यहाँ पर। और तो 36,000 में प्लस 56,200 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 392,200, इतना है। अब पहले अब यहाँ पर हम लोग को बैंक अकाउंट को फिलअप करना है। देखिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। देखिए अब आपको हेल्प होगा। बैलेंस बीडी किधर होगा, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? याद रखिएगा, कोई भी एसेट होता है तो उसका हमेशा बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, कोई भी लायबिलिटी होगा तो उसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में। अब क्योंकि बैंक बैलेंस आपका एसेट है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका वो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, देखिए बैंक का वैल्यू 87,000, 87,000। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से सिंपली आपको बस कैपिटल अकाउंट फोकस करना है। कैपिटल अकाउंट में बैंक कहाँ कहाँ आया है, एक बार बैंक आया यहाँ पर, और ये भी आपका बैंक ही है, इसलिए बोले थे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्रेडिट साइड हो रहा है ना इधर, तो कितना जाएगा, वो डेबिट साइड में जाएगा। किसका नाम पे था, वो निशु का नाम पे था। तो क्रेडिट साइड में था तो इधर डेबिट साइड में आएगा। तो टू निशु, निशु जो 56,000 कैपिटल लेके आई थी वही था, वो 56,000, ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल करके है, इशू का 84 और या 56। चाहे तो आप दोनों जोड़ के भी लिख सकते हैं, या तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। हम चलिए आपको अलग अलग लिख देते हैं। एक बार क्या आपका इशू और एक बार क्या होगा आपका विशु। कितना कितना है, कहाँ गया ये, 84 और 56, 84 और 56 हो गया ये भी। और एक बार देखिए, और कहीं कैपिटल अकाउंट ये है, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है कितना से, इशू का नाम पे 14920, फिर से टू इशू 14920, इशू ही नाम है ना पहला वाला का, अच्छा हाँ इशू ही नाम है। तो 14920 लिख दिए, 14920। तो कैपिटल अकाउंट का सारा हो गया बच्चों। अब इधर देखिए कैपिटल अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड में भी कुछ है। ठीक है, इधर भी देख लीजिएगा। तो ये क्रेडिट साइड में तो आपका बैंक बैलेंस का डेबिट साइड में जाएगा 22,720। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये बाय, इसका कारण था वो क्या नाम है उसका, विशु, विशु कारण था। तो बाय विशु कैपिटल अकाउंट था कितना, कितना था, 22,720 था क्या, हाँ 22,720, 22,720। अब साफ दिख रहा है भाई इधर ज्यादा है, तो फिर इसको टोटलिंग कर लीजिए। ठीक है, टोटलिंग कर लीजिएगा तो कितना आएगा देखिए, 87,000 प्लस 56,000 प्लस 8,400 प्लस 5,600 प्लस 14920, यह आया है 171,920। इसमें से इतना माइनस कर देंगे, माइनस 22,720, 22,720 कितना है बच्चों, ये हम लोग का आया है
बाय बैलेंस सी डी 149200, ठीक है। अब ये वाला बैलेंस हम लोग का यहाँ चला जाएगा 149200। अब इसमें से ये सबको जोड़ दीजिए 149200 प्लस 42,000, ठीक है, प्लस 19,000 प्लस 98,000 प्लस 84,000। देखिए आ गया 3922000, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आखिरकार फाइनली फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया था ये। तो इस तरह से बनता है बच्चों, क्या मैंने क्या आपको समझा रहे इसे 40 मिनट चला गया। याद रखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे आपको हर हाल में 20 मिनट में बनाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा मेरे इस बात को। तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये फाइनल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था, और किसी पर अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा बच्चों। इसमें तो इतना ही, धन्यवाद।